दोस्तों इस वक्त कौन सा देश कितना शक्तिशाली है ये उस देश के लड़ाकू विमान तय कर रहे हैं। लड़ाकू विमान जितने एडवांस होंगे, जितने शक्तिशाली होंगे, देश उतना अधिक सुरक्षित होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे दुनिया के शक्तिशाली फाइटर जेट लड़ाकू विमान के बारे में बताऊंगा जो किसी दूसरे देश में जाते हैं, बमबारी करते हैं, मिसाइलें दागते हैं, न्यूक्लियर बम गिराते हैं और उसके बाद उन देशों के रडार सिस्टम से बचते हुए वापस अपने देश चले आते हैं। दोस्तों ये फाइटर जेट काम कैसे करते हैं, ये कितने महंगे होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी रफ्तार कितनी होती है, रडार सिस्टम इन्हें क्यों नहीं पकड़ पाता, ये कितने पायलट द्वारा चलाई जाती है और ये इनकी सबसे शक्तिशाली होने की क्या खासियत होती है। आज के वीडियो में 6 दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल फाइटर जेट के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको जो पहला फाइटर जेट का नाम बताने जा रहा हूं, इसका नाम है मार्टिन F-22 राफ्टर, जो यूएसए ने बनाया है। दोस्तों यूएसए ने इसे आज तक दुनिया के किन्हीं देशों को नहीं बेचा है। यूएस में संसद में एक कानून पारित होता है कि इसे किसी भी देश को बेचा नहीं जाएगा। बहुत महंगा और पावरफुल F-22 ये लड़ाकू विमान राफ्टर है। जरा इसके बारे में खासियत को समझिए। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट और 2026 के अनुसार मतलब आज तक का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान, यह 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है जिसे खास तौर पर एयर डोमिनेंस यानी हवा को कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेल्थ मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टेल्थ फाइटर जेट वो होते हैं जो रडार सिस्टम में जो है बहुत हल्का यानी मक्खी के बराबर नजर आए और इसको स्टेल्थ फाइटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी जो परतें होती हैं, जो इनका ऊपरी परत होता है वो बहुत मजबूत होता है। दोस्तों F-22 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दुश्मन को पहचानने या डिटेक्ट करने से पहले उन पर हमला करता है। सामने वाला रडार इनको पकड़ पाए, सामने वाला लड़ाकू विमान इनको डिटेक्ट कर पाए, उससे पहले ही F-22 जो है उस पर धावा बोल देता है, हमला बोल देता है। जरा इसकी खासियत समझिए। दोस्तों इसमें सिंगल सीटर होता है, मतलब इसको हेल्ड करने के लिए सिर्फ एक क्रू की आवश्यकता होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 18.9 मीटर होती है, यानी यहां से लेकर एंड पॉइंट तक तकरीबन 18.9 मीटर की इसकी एक्चुअल लंबाई होती है। विंग स्पेन यानी कि इस पंख से लेकर इस पंख तक की दूरी, इस पंख से लेकर इस पंख तक की दूरी जो है वो 13.6 मीटर की होती है। ये लंबे चौड़े और शानदार और शक्तिशाली विमान में से एक है, यानी कि ये दुनिया का सबसे फाइटर जेट जो F-22 राफ्टर है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक विमान है। दोस्तों जो इसकी ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई की अगर बात करें तो ये तकरीबन 5.1 मीटर की होती है और खाली वजन, अगर ये अपने साथ हथियार नहीं ले जा रहा है तो इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 19.7 किलो का होता है, लेकिन ये अपने से दुगना हथियार लोड करके ले जा सकता है और किसी दुश्मन देश को तबाह करने के लिए इस एक विमान को ही काफी माना जाता है। दोस्तों मैक्स टेक ऑफ जो होता है वो अपने दुगने वजन के साथ ये कर सकता है, मतलब जितना इसका वजन होता है उससे दुगना ये सामान ले जा सकता है, हथियार ले जा सकता है। इसकी जो रफ्तार होती है अब ध्वनि से भी दुगनी होती है, मतलब कितना 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। एक घंटे में 2500 किलोमीटर जा सकता है। दोस्तों इसकी लागत जो है वो 1600 CR यानी 1600 करोड़ रुपए की लागत एक प्लेन का बनाने के लिए आता है। अब इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया है। इसका प्रोडक्शन जो है वो 2012 से बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, मतलब यह रडार सिस्टम से कोसों दूर ऊपर उड़ सकता है और किसी भी दुश्मन देश के फाइटर जेट को पल भर में तबाह कर सकता है। रडार में दोस्तों इस पता है आप कैसा दिखता है? यह इतना भारी भरकम और बड़ा जो जहाज है वो किसी देश के रडार सिस्टम में मात्र ये एक पॉइंट के माफिक दिखता है, मतलब एक जो शर्ट का बटन होता है ना उसके हिसाब से यह रडार सिस्टम में कैप्चर होता है या फिर नहीं दिखता है। तो मतलब ये दोस्तों जो लॉकहेड मार्टिन F-22
राफ्टर है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है और ये यूएसए के पास है। यूएसए ने किसी देश को इसको बेचा नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटिंग जो यूएसए के पास है। दोस्तों इसी विमान के बारे में बात किया जा रहा है कि ईरान ने इसे मार गिराया है। अभी कल की न्यूज है, ईरान ने इस फाइटर जेट को मार गिराया है, लेकिन अमेरिका दावा करते नहीं थकता है कि ये जो फाइटर जेट है वो बहुत शानदार है। हालांकि इसकी जो खासियत है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर के तौर पर इसे गिना जाता है। अब मल्टी रोल क्या है, क्या क्या ये काम कर सकते हैं, इसको जरा समझिए दोस्तों। ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो एक साथ कई काम करता है। जैसे कि हवा से लड़ाई कर सकता है, हवा में लड़ाई, जैसे एयर टू एयर फाइट होता है ना, एक लड़ाकू विमान से दूसरे लड़ाकू विमान आपस में फाइट कर रहे हैं, पहला काम तो ये कर लेता है। जमीन पर हमला कर लेता है, जमीन पर किसी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों दुश्मन की रडार और मिसाइलों को दबाना, जैसे रडार सिस्टम को भी दबा सकता है और इसके अलावा मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और दूसरी चीज, किसी देश के बारे में जासूसी अगर करनी हो तो ये जो फाइटर जेट है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि रडार सिस्टम में ये दिखेगा नहीं और जिसकी वजह से इसको पहचान पाना मुश्किल है। बहुत ऊंची ऊंचाई पर उड़ता है, जरा समझिए कि कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। 50,000 की फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है और वहां से किसी देश के बारे में जासूसी कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बेहतरीन सेंसर फ्यूजन, सभी सेंसर की जानकारी एक इसमें मिल सकती है। दोस्तों बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, 3D माफिक समझिए, और इन तमाम सेंसर की जानकारी पायलट को एक डिस्प्ले पे मिलती है। एक डिस्प्ले होता है, उसी पे सारे जो सेंसर की जानकारी है वो एक डिस्प्ले पर यहां पर मिल सकता है। ये एडवांस फीचर है। नेटवर्क केंद्रित वॉरफेयर, दूसरे विमान हैं, जहाज हैं और सैनिकों से रियल टाइम जानकारी शेयर करना। जैसे दूसरे जो विमान हैं उनके साथ ये रियल टाइम जानकारी शेयर कर सकता है कि वो विमान कहां है। देखो वो विमान जो है उसकी लोकेशन तुरंत वहां पर शेयर कर देगा दूसरे लड़ाकू विमान को। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो विमान मार सकता है। दूसरी चीज है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन की रडार को जाम कर देता है। ये इसमें सबसे नंबर 1 माना जाता है। लेकिन देखिए कि क्या हाल हुआ F-35 का, जहां पर ईरान से खबर आ रही है कि ईरान ने इसे मार गिराया। तो ये कैसे रडार को जो है वो जाम करता है, ये सोचने वाले और संदिग्ध पॉइंट पर बात आकर रुक जाती है कि ये रडार सिस्टम को कैसे जाम कर सकता है जब ईरान ने इस फाइटर जेट को मार गिराया, ऐसी खबर आ रही है। ऑपरेटर देश 12 ऐसे देश हैं जो सक्रिय रूप से इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे क्या हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, इजराइल हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। ये तमाम ऐसे देश हैं जो इस समय इस जहाज का, इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल जो है अपने ऑपरेशंस के लिए लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों इसकी एक खासियत ये बता देता हूं, इसमें भी सिंगल सीटर होता है, एक पायलट इसको आसानी से उड़ा सकता है। इसकी जो लंबाई होती है यहां से लेकर यहां तक वो 15.7 मीटर की लंबाई होती है। इसके अलावा दोस्तों विंग स्पेस जो होता है वो, जैसे इस जो F-35 है इसकी 3 वैरायटी बन चुकी है, मतलब F-35A, F-35B और F-35C। तो A और C की जो यहां से यहां तक की चौड़ाई होती है विंग स्पेस की, मतलब यहां से विंग स्पेस की और यहां से जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 13.1 मीटर होता है, जो नया एडवांस बना है C। और इसके अलावा जो F-35A है उसकी जो, अगर इसके यहां से पंख के यहां से पंख तक की दूरी की बात करें तो वो 10.7 मीटर है, छोटा है। अब दूसरी चीज दोस्तों, अधिकतम टेक ऑफ वजन, ये 31,800 किलोग्राम का भारी भरकम जो दबाव है वो अपने ऊपर लोड करके हथियारों का ले जा सकता है सामने वालों को खत्म करने के लिए, दुश्मनों को। इसकी जो रफ्तार होती है वो थोड़ी सी कम है, अगर F-25 के मुकाबले देखें तो बहुत ज्यादा कम है। 1470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो आप मान के चलिए कि 1 घंटे में ये 1470 या 1500 किलोमीटर की रफ्तार को ये तय कर सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, 50,000 की, जैसा मैंने आपको बताया 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है, ऊंची दूरी। अब ये 2200 किलोमीटर एक बार फ्यूल भरने पर, एक बार इसके अंदर फ्यूलिंग होगी और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो 2200 किलोमीटर का कर लेगा। मतलब एक दूरी जहां पर वो जा रहा है और वापस अपने देश आ रहा है, तो 2200 किलोमीटर का जो
जो स्पेस होगा वो कवर कर सकता है बिना फ्यूलिंग के। वैसे फ्यूलिंग जो है वो रास्ते में भी किया जा सकता है, लेकिन बिना फ्यूलिंग के ये 2200 किलोमीटर तक हो सकता है। इसकी जो लागत है वो 1000 करोड़ बताई जाती है। 1000 करोड़ का एक विमान इसका लागत बताया जाता है। अब दोस्तों देखिए, चाइना का एक विमान है, ये भी बहुत खतरनाक है, J-20 माइटी ड्रैगन, ये चाइना का है। चीन का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइबर जेट है ये लड़ाकू विमान। ये विमान एयर सुपीरियर यानी हवा पर कब्जा और मल्टी रोल कई काम के लिए इसको उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे एयर टू एयर फाइट करना और एयर टू जमीन पर फाइट करना यानी अर्थ, ये दोनों चीजों के लिए बहुत अच्छा है। लंबी दूरी की मिसाइलें और इसके अलावा अच्छी स्टेल्थ क्षमता, जो इसका मजबूती है उसको लेकर बात किया जाए, तेजी से बढ़ती संख्या, इस वजह से दोस्तों क्योंकि ये बहुत तेजी से चीन बना रहा है। अब चीन जो है इसको हर साल 100 से 120 जो इस प्रकार के फाइटर जेट है, J-20 की बात करें माइटी ड्रैगन की, ये जो है लगातार चीन 100 से 120 की संख्या में लगातार बना रहा है और इससे तमाम जो एशियाई देश हैं उसमें इंबैलेंस हो रहा है। इंबैलेंस कैसे कि जैसे ये एयर में जो इंबैलेंस होता है एशियाई देशों के, वो अन्य जो देश है उनको चुनौती मिल रही है कि हवा में जो चीन है वो ज्यादा बेहतर काम कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम में। अब दूसरी चीज दोस्तों, 2017 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब पूरी तरीके से यह ऑपरेशनल हो गया है और अभी तक 330 प्लस विमान जो है वो बना चुका है चीन। इसके अलावा हर साल जो है 120 बना रहा है। क्रू मेंबर सिंगल सीटर की जरूरत होती है, लेकिन इसमें भी अपग्रेड कर दिया गया है। अब G-20 ही नहीं रह गया, अब G-20S, इसमें 2 पायलट की आवश्यकता होती है। G-20S जो बना है नया वाला दोस्तों, इसकी लंबाई जो है वो 21 मीटर है। भारी भरकम और लंबी दूरी की मिसाइल है, समझिए लड़ाकू विमान है, जिसकी जो 21.2 मीटर जो है इसकी दूरी है। ये कितना लंबा है? 21.2 मीटर लंबा है, मतलब ज्यादा लंबा है ये। दूसरी चीज, विंग स्पेस, जो पंखों की दूरी है वो 13.1 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक अगर पंख की बात करें तो ये 13.1 मीटर का इसकी दूरी है पंखों को। यहां पर दोस्तों ऊंचाई की अगर बात करो तो 4.69 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो ऊंचाई होती है ये 4.69 मीटर की है। खाली वजन जो इसका होता है, अगर इसके साथ हथियार ना रखा जाए तो 17,000 किलोग्राम का होता है, लेकिन अगर अधिकतम की बात करें तो 17 दूनी 34, अपने दुगने से भी ज्यादा, मतलब कि 37,000 किलोग्राम का वॉरहेड और ये तमाम हथियार मिसाइलें जो है ये अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है और छोड़ सकता है। दूसरी चीज, 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अच्छी रफ्तार है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी एक घंटे में ये जो दूरी तय करेगा वो 2130 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अधिकतम जो ऊंचाई जो है वो भी बहुत जाते हैं, 66,000 की ऊंचाई, लेकिन F-22 जो राफ्टर है जो यूएसए ने बनाया है, किसी को नहीं बेचा है, उससे कम है। उसका 70,000 है, इसका 66,000 है। इसके अलावा दोस्तों हथियार ले जाने की क्षमता, बड़े इंटरनल वेपन है जहां पर रखा जाता है वो जगह जो है वो बड़ी है जहां पर हथियारों और मिसाइलों को रखा जाता है। साइड वेट पंखों के नीचे भी हथियारों को रखा जाता है, वहां पर भी जगह बनाया गया है। एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर वॉरहेड रखने के लिए, या फिर यह कहें कि हथियार रखने के लिए, मिसाइलों को रखने के लिए जगह बनाई जाती है लड़ाकू विमानों में, तो उसको कहते हैं हार्ड पॉइंट्स। एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स उन्हें कहते हैं। अलग अलग जितना ज्यादा एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स रहेंगे उतने ज्यादा हथियार जो है उस लड़ाकू विमान में रखे जा सकते हैं। स्टील्थ F-22 के जितना परफेक्ट नहीं है, पायलटों का रियल कॉम्पैक्ट अनुभव जो है वो कम है। किसी दुश्मन में ऑपरेशन हमला करना और हमला करके वापस आ जाना, यह अनुभव जो है अभी कम हुआ है इन पायलटों को चाइना के, लेकिन ये F-22 के जितना परफेक्ट अभी नहीं माना जा रहा। ऑपरेशनल होगा और किसी देश के लड़ने में जब इसका उपयोग होगा उसके बाद इसकी मारक क्षमता और तमाम चीजों को देखा जाएगा कि ये कितना शक्तिशाली चीन ने बनाया है। एक देखिए दोस्तों, रशिया ने जो बनाया है ये कमाल का है। इसको कहते हैं सुखोई S-57 फिलन। रशिया ने इसे बनाया है। 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये रूस का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हवा में लड़ाई करता है, जमीन पर, दोनों पर ऑपरेशनल ये हो सकता है, यानी मल्टी रोल इसका हो सकता है। इसके सबसे बड़ी ताकत बेहतरीन ये है कि ये छोटी दूरी, मतलब कम दूरी के लड़ाई में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। जैसे कि समझिए ये बहुत तेजी से, इसके आगे आप यहां पर देखेंगे एक और लगा है पंख जो है, यहां पर एक और पंख लगा है। ये 2 पंख क्या करते हैं, बहुत तेजी से घुमाव जो है अपने साथ छोटी दूरी पर ले सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट होता है वो लड़ाकू विमानों के लिए ये होता है कि पास से ही कोई आ रहा है और अचानक से जो है तुरंत मुड़ गए, तो इससे ये कारगर साबित होता है।
जो नजदीक की दूरी होती है उसमें। स्टिल्थ अमेरिका 22 जो अमेरिका का F-22 है और F-35 है उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन डॉग फाइट मतलब नजदीकी लड़ाई के लिए इसे बहुत कारगर और खतरनाक माना जाता है। इसकी संख्या कम है, इसको रसिया ने अभी कम बनाया है, तकरीबन अगर बात करें तो 30 से 42 जो विमान है उसको अभी बनाया गया है, लेकिन ऑपरेशनल जो है वो 20 से 22 ऐसे विमान हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं। लेकिन दोस्तों चीन ने रूस ने जो लक्ष्य रखा है वो तकरीबन 76 जहाजों को बनाने का लक्ष्य रखा है। एक सिंगल सीटर है, सिंगल पायलट से ये चला जा सकता है। लंबाई जो इसकी होती है यहां से लेकर यहां तक वो 20.1 मीटर है। दूसरी चीज विंग स्पेन जो पंखों की चौड़ाई है और इसकी पूरी लंबाई अगर लेकर बात किया जाए तो 14.1 मीटर की ये पूरी चौड़ाई है। ऊंचाई की अगर बात करें जो ऊंचाई है वो 4.6 मीटर है। अधिकतम टेक ऑफ वजन जो है वो 35,000 किलोग्राम का वजन लेकर ये जो है उड़ान भर सकता है और फिर दुश्मन देश पर हमला कर सकता है। अधिकतम रफ्तार जो है वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और अधिक ऊंचाई पर। अब यहां पर दोस्तों अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज इसकी स्टिल्थ फार्मिंग है, जो स्टिल्थ बनाया गया है, मजबूती। लेकिन अमेरिका जेट्स जितनी सभी की तरफ से अगर देखा जाए अमेरिका जितना शानदार बनाया है फाइटर जेट, उतना मजबूत इसे स्टिल्थ के मामले में नहीं कहा जा सकता। इंटरनल फ्यूलिंग की अगर बात करें तो एक बार ये फ्यूल भरेगा और 3500 किलोमीटर दूर से वापस आ जाएगा। तो 3500 किलोमीटर जो है 3500 किलोमीटर ये जा सकता है और आ सकता है एक बार फ्यूलिंग पर। अब यहां हथियार ले जाने की क्षमता जो है वो जरा समझने वाली बात है। दो मुख्य इंटरनल वेपन्स हैं, दो बहुत बड़े बड़े इंटरनल वेब बनते हैं वहां पर रखने के लिए, हथियारों को रखने के लिए वो दो मुख्य इंटरनल वेपन हैं। और इसके अलावा दो साइड वे जो पंखों के नीचे रखा जाता है हथियार उनको कहते हैं। और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स, जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं हथियार रखने के लिए जहाजों में, उनको कहा जाता है, वो 6 बनाए गए हैं। अब मैं दोस्तों जो आपको बताने जा रहा हूं इसे कहते हैं डसाल्ट राफेल। राफेल के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो इंडिया वाले जो है वो तुरंत ये जान जाते हैं कि राफेल भाई कौन सा है। राफेल इंडिया के पास कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, इंडिया क्या आगे प्लान कर रहा है राफेल को लेकर वो बताऊंगा, लेकिन पहले राफेल के बारे में समझिए। डसाल्ट राफेल दोस्तों फ्रांस का एक बेहद शक्तिशाली और बहुमुखी 4.5 यानी 5th जनरेशन नहीं लेकिन 5th जनरेशन से हल्का जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह भी कई काम कर सकता है। कैसे? आसान भाषा में अगर समझे तो एक जेट और कई काम, जैसे दुश्मन के विमानों से लड़ना, ये एयर सुपीरियरिटी की बात अगर किया जाए, वो जमीन पर हमला करना, जमीन पर हमला कर सकता है, आसमान से समुद्री जहाजों पर हमला कर सकता है, जासूसी कर सकता है, रडार सिस्टम को जाम कर सकता है, न्यूक्लियर हथियारों को ले जा सकता है। न्यूक्लियर हथियार ले जाना सबसे बड़ी बात है और राफेल जो है वो ले जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जब भारत किया था पाकिस्तान में तो ये राफेल का उपयोग किया गया था। दोस्तों इसे ओमनी रोल भी कहा जाता है। इन तमाम जो एक तरीके से कह सकते क्षमता के कारण, तमाम मल्टी रोल क्षमता के कारण इस फाइटर जेट को जो है ओमनी रोल कहा जाता है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होती है और बिना फ्यूलिंग के ये 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 3700 किलोमीटर ये जा सकता है एक बार इसकी अगर फ्यूलिंग होती है। दुश्मन को दूर से देखता और ट्रैक कर सकता है, दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम कर सकता है और उनको धोखा दे सकता है, मिसलीड कर सकता है। इससे जेट से दोस्तों सर्वाइवलिटी जो कहते हैं, जो आसमान में सर्वाइवल की बात होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर आप दुश्मन देश के रडारों को जो है उनको चकमा देने के लिए, उनको जाम करने के लिए आपके लड़ाकू विमान में क्षमता है तो इससे जो एयर में सर्वाइवलिटी है वो आपके विमान की बढ़ जाती है। यहां पर दोस्तों ये सबसे खास बात है कि 14 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। 14 हार्ड पॉइंट मतलब एक ऐसा जहाज जहां पर 14 हार्ड पॉइंट हैं और उन हार्ड पॉइंट्स में अलग अलग हथियार जो है रखे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत के जो राफेल हैं उसमें भारतीय हथियार इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। ये फ्रांस के हैं ना, फ्रांस के हथियार, लेकिन फ्रांस ने जो भारत को बेचा है उस टेक्नोलॉजी के साथ भारत अपने हथियार भी इंटीग्रेट कर सकता है। भारत ने 2016 में 36 राफेल खरीदा था और उसके बाद अब भारतीय वायुसेना में सर्विस भी ये लगातार दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे ही यूज किया गया था। वे अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर अभी भी तैनात हैं। अब क्या भारत प्लान बना रहा है 2026 में 114 और राफेल खरीदने के लिए प्लान बना रहा है और यहां तक कि भारत खुद अब ये प्रोड्यूस करेगा टेक्नोलॉजी के साथ, मेक इन इंडिया के साथ। अब यहां मेक इन इंडिया के तहत जो है भारत यहां पर खुद प्रोड्यूस करने वाला है और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो बहुत भारी है। 1640 करोड़ रुपए का एक विमान पड़ता है हथियारों के साथ। 1640 करोड़ रुपए का एक विमान। अब मैं आखिरी विमान के बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों, यूरो फाइटर
टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून को दोस्तों 4 देशों ने मिलकर बनाया। कौन कौन देश? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये चारों देशों ने मिलकर इसे बनाया। बेहद ही शक्तिशाली और आधुनिक लड़ाकू विमान इसे माना जाता है। इसे मुख्य रूप से दोस्तों दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और जमीन पर हमला करने के लिए दोनों काम में इसे डिजाइन किया गया है। इसे मल्टी रोल और स्विंग रोल फाइटर कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मिशन पर जा सकता है जहां पर हवा से लड़ाई करना हो या फिर जमीन पर हवा से लड़ाई करना हो, दोनों काम जो है ये बखूबी कर सकता है। इसकी जो रफ्तार है वो 2495 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेज रफ्तार है। 2495 किलोमीटर, यानी कि ये समझिए कि जो यूएसए के पास है F-22 उसके बराबर क्या रफ्तार इसका है। ये दोस्तों ध्वनि के दुगनी रफ्तार से ये तेजी से चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सुपर क्रूज की क्षमता होती है, यानी जो आग निकलती है ना, आप पीछे पूंछ पर एक आग देखते हैं जिसको कहते हैं आफ्टर बर्नर। ये आफ्टर बर्नर जलाए बिना सुपरसोनिक स्पीड पे ये जा सकता है। दुनिया के सबसे तेज चढ़ने वाले फाइटर जेट्स में गिना जाता है। मतलब जहां पर ये अभी उड़ रहा है उसी उड़ान के दौरान ये सीधे ऊपर जा सकता है। सिर्फ 2 मिनट में 11,000 मीटर यानी तकरीबन 36,000 फीट ये सीधे ऊंचाई भर सकता है। डॉग फिट के लिए, नजदीकी लड़ाई के लिए बहुत कारगर ये लड़ाकू विमान माना जाता है। लंबाई जो है इसकी वो 16 मीटर बताई जाती है। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक 16 मीटर की इसकी लंबाई। पंखों का फैलाव जो है वो 11 मीटर होता है। खाली वजन जो इसकी होती है वो 11,000 किलोमीटर होता है, 11,000 किलोग्राम होता है। लेकिन अधिकतम जो उड़ान है वो 23,500 के साथ भर सकता है। मतलब इसके अलावा जितना ये विमान है अपने दुगनी क्षमता से अधिक जो है वो वॉरहेड ले जा सकता है, हथियार ले जा सकता है। दोस्तों इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। इस विमान की खासियत यह है कि इसके अलग अलग 13 ऐसे जगह होते हैं जहां पर हार्ड पॉइंट, मैंने आपको बताया कि हथियार रखने की जगह, वहां पर हथियार रखने की इसके पास जगह होती है, यानी कई हथियार एक साथ ले जा सकता है। अभी तक दोस्तों 600 विमान बना चुका है, ये चारों देश इसे मिलकर बना चुके हैं। अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, ये देश जो है अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लागत इसकी अगर दोस्तों हथियारों के साथ बात करें तो 1800 CR यानी 1800 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट पड़ता है, हथियारों के साथ, बंद हथियारों के साथ। तो दोस्तों मैंने आपको मोस्ट पावरफुल 6 सबसे शानदार लड़ाकू विमानों के बारे में बताया जो किसी देश की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं और उस देश को यह बताते हैं कि वो देश कितना शक्तिशाली है। इन 6 में से सबसे शानदार खासियत आपको कौन से विमान की लगी? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे की जो भी जानकारी और वीडियो भरी जानकारी मैं आपके सामने लाऊं वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।